औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बरादरान खैर व आफ़ियत से होंगे और जो नए आने वाले व्यूवर्स हैं उनसे इल्तमास करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ, जिसमें हम आज आपको बताएंगे कि गुस्ल जुनाबत में करने का तरीका क्या है, वो एक बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये बताएंगे कि एक मुजनिब शख्स जिस पे गुस्ल जुनाबत वाजिब हो जाता है उसे मुजनिब कहा जाता है। उस शख्स पे कौन सी चीज़ें जो हैं वो हराम हो जाती हैं और कौन सी चीज़ें उस पे मकरूह हो जाती हैं। तो आइए चलते हैं कि मुजनिब शख्स पे कौन सी चीज़ें हराम हो जाती हैं। 7 चीज़ें हैं जो मुजनिब शख्स पे हराम होती हैं। उनमें पहली चीज़ है अपने बदन के किसी हिस्से को कुरान के अल्फाज से मस करना। ये मुजनिब शख्स पे जिस पे गुस्ल जुनाबत वाजिब हुआ हो उसको उस पे ये कुरान के अल्फाज को मस करना, अपने जिस्म का कोई हिस्सा भी उसके साथ मस करना हराम है। नंबर 2, एहतियात वाजिब भी है कि अल्लाह ताला के बाबरकत नामों को, चाहे उनके सिफ़ाती अल्लाह के नाम हो, उनको मस करना, या पैगंबरों के नाम को, या सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम को मस करना जुनाबत की हालत में, ये भी हराम के ज़ुमरे में आता है। नंबर 3, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में दाखिल होना, अगरचा एक दरवाज़े से दाखिल हो और दूसरे से निकल जाए, ये भी हराम में आता है। नंबर 4, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के अलावा मस्जिद जो दूसरी मसाजिद हैं उनमें ठहरना। लेकिन अगर किसी आम मस्जिद को सिर्फ़ अबूर किया जाए, मसलन मस्जिद के दरवाज़े से एक से निकल के दूसरे दरवाज़े से निकला जाए तो हर्ज नहीं है। लेकिन आम मसाजिद की बात कर रहे हैं। लेकिन मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम में एक दरवाज़े से दूसरे दरवाज़े से निकल जाना भी हराम गर्दाना जाता है। इसी तरह एहतियात वाजिब की बिना पर आइम्मा कराम के हरम और उनकी जो ज़री अक़दस है उनके सहन और हाल और बरामदे में जाना भी इसी तरह हराम है, जिस तरह से मस्जिद में ठहरना हराम है। दूसरा है कि वाज़ेह रहे कि घरों और इदारों, कारखानों और मदारिस वग़ैरह में नमाज के लिए मख़सूस करदा जगहों, नमाज खानों और इसी तरह इमाम बारगाह, शुहदा के मज़ारात, मोमिनीन के कब्रस्तान वग़ैरह में मस्जिद नहीं है। इन पर मस्जिद के अहकाम जारी नहीं होते। यानी ये वो जगहें जहाँ पे मस्जिद ना हो और जो वैसे मस्जिद के लिए मख्तस की गई हों वो मस्जिद के अहकामात में नहीं आता। वहाँ वही है कि वहाँ ठहरना ज़्यादा, यानी कब्रिस्तान में तो ठहरा जा सकता है लेकिन मस्जिद में ठहरा नहीं जा सकता मुजनिब शख्स का। 5 नंबर, कोई चीज़ उठाने के लिए मस्जिद में दाखिल होना भी हराम है। 6ठी चीज़, एहतियाती वाजिब की बिना पर मस्जिद में कोई चीज़ रखना, चाहे मस्जिद से उबूर करते हुए रखे या मस्जिद में दाखिल हुए बग़ैर बाहर से कोई चीज़ रखे, ये भी एहतियाती वाजिब की बिना पर नहीं रखना चाहिए। 7, इन चीज़ों में से कोई एक पढ़ना जिनमें सजदा वाजिब है। कुरान की उन आयात को पढ़ना जिनमें सजदा वाजिब है उनको पढ़ना हराम है, नहीं पढ़ना चाहिए। उन आयात को पढ़ना कुरान की जिनमें सजदा वाजिब है तो वो आयात पढ़ना हराम है, नहीं पढ़ना चाहिए उस वक्त। उनमें कुरान की जो 32वां सूरा है, सूरा सजदा, उसकी अलम तंजील आयत नंबर 15 है, इसको पढ़ना हराम है। 41वीं सूरा में सूरा हा मीम सजदा 37 नंबर आयत को पढ़ना नहीं जायज़। सूरत वन नजम की आखिरी आयत पढ़ना नहीं जायज़। सूरत अलक की इकरा की आखिरी आयत पढ़ना जायज़ नहीं है। और
दीगर एहतियात है कि एहतियात मुस्तहब है कि ये जिन सूरतों में सूरह सजदा है उस की आयात नहीं एहतियात की जाए कि उस तमाम सूरा को ना पढ़ा जाए मुजनब होने की, जब आप मुजनब होते हैं। तो ये तो 7 चीज़ें हो गई जो मुजनब शख्स पे हराम हैं। अब वो चीज़ें जो मुजनब शख्स पे मकरूह हैं, नहीं करनी चाहिए, जिनसे किराहत है, ना की जाएं तो बेहतर है, वो 9 चीज़ें हैं जिनका मैं अभी ज़िक्र करने लगा हूँ। सबसे पहली चीज़ उनकी कि मुजनब शख्स का अगर मुजनब है तो वो खाना पीना ना करे, ये मकरूह है, किराहत में आता है। लेकिन अगर वज़ू कर ले, मुँह में कुल्ली कर ले तो और अच्छी तरह हाथ धो ले तो किराहत कम हो जाती है इसकी। नंबर 3 कुरान, यानी पहला खाना और पीना, ये 2 हो गया। नंबर 3 हो गई कुरान मजीद की 7 से ज़्यादा ऐसी आयत पढ़ना जिनमें सजदा ना हो। यानी अगर कुरान मजीद में मकरूह है, लेकिन अगर आप कुरान की तिलावत शुरू कर दें और 7 से ज़्यादा आप कुरान को मस किए बगैर, कुरान तो मस नहीं किया जा सकता, कुरान के अल्फाज को मस करना हराम है मुजनब शख्स के लिए। लेकिन अगर उसे ज़बानी याद है तो, लेकिन वो 7 से ज़्यादा आयात पढ़ता है तो वो उसके लिए किराहत के मानी रखता है, मकरूह होगा वो उसके लिए। नंबर 4 बदन के किसी हिस्से को कुरान के अल्फाज के दरमियानी जगह, जिल्द या हाशिए से मस करना। कुरान के अल्फाज को मस करना हराम है, लेकिन कुरान के हाशिए, कुरान की जिल्द और कुरान की खाली जगह दरमियान जो लाइनें होते हैं वहाँ को मस करना ये मकरूह है, इसको भी मस नहीं करना चाहिए जब तक आप मुजनब हैं। 5वीं चीज़ कुरान मजीद को अपने साथ रखना, यानी अगर आप बैठी हुई हैं तो अपने साथ रखना, टेबल पे पड़ा हुआ है और आप साथ कुर्सी पे बैठी हुई हैं तो ये चीज़ भी मकरूह में आता है। नंबर 6 सोना, यानी कि मुजनब की हालत में हैं तो सो जाएं, लेकिन अगर वज़ू कर ले या पानी ना होने की वजह से गुस्ल की जगह तयम्मुम कर ले तो किराहत कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। नंबर 7 मेहंदी वग़ैरह से खिसाब करना, सर पे जो आप कलर लगाते हैं या मेहंदी हाथों पे लगाते हैं, मुजनब हैं तो मेहंदी हाथों पे लगाना या सर पे खिसाब करना ये भी मकरूह में आता है। नंबर 8 बदन पर तेल या किसी हिस्से पर करीम वग़ैरह लगाना, ये भी मकरूह में आता है। नंबर 9 इत्लाम के बाद जमा करना, यानी अगर इंसान इहतलाम से मुजनब हुआ है तो उसके बाद जमा करना ये भी मकरूह है, पहले गुस्ल करना चाहिए। अब जी आप गुस्ल जनाबत के तरीके की तरफ आते हैं कि गुस्ल जनाबत का क्या तरीका है। गुस्ल जनाबत के 2 तरीके हैं, इनमें गुस्ल तरतीबी है और गुस्ल इर्तमासी है। गुस्ल तरतीबी में सबसे पहले आपने अपने सर और गर्दन के हिस्से को धोना है, फिर दाएं तरफ के हिस्से को धोना है और फिर बाएं तरफ के हिस्से को धोना है, और इस बात का यकीन करना है कि कोई जगह खुश्क नहीं रह गई। लेकिन एहतियात की बिना पर पहले आपने अपने पूरे जिस्म को पहले नहा लिया जाए और मुकम्मल तौर पर अगर कहीं पे कोई रुतूबत, कहीं पे कोई निजासत लगी हुई है तो उसको पहले ज़ाइल कर दिया जाए तो बेहतर रहता है। और उसके बाद अगर आप गुस्ल जनाबत करना शुरू करें, गुस्ल जनाबत की जो नीयत है वो कोई नीयत करना, अगर आप कसद दिल में करते हैं, इरादा करते हैं कि गुस्ल जनाबत वाजिब या मुस्तहब करना चाहता हूँ तो यही काफ़ी रह जाता है, नीयत उसकी ये काफ़ी रह जाएगी। अब एक मरतबा मुकम्मल गुस्ल करने के बाद अपने बदन को धोने के बाद, रुतूबत अगर है, कोई निजासत है तो धोने के बाद आपने अपने सर को और गर्दन को अच्छे तरीके से धोना है। ये ध्यान रखना है कि सर और गर्दन का कोई हिस्सा भी खुश्क ना रह जाए। जब आप तसल्ली कर लें, इसमें आप 1 मरतबा धोएं या 2 मरतबा धोएं या 1 मरतबा ही लगातार धोएं तो लेकिन तसल्ली ये रखनी है कि सर
और गर्दन का कोई हिस्सा खुश्क ना रह जाए। उसके बाद आपने अपना दायां तरफ सीधा पाँव सीधी जो तरफ है वो आपने मुकम्मल तौर पे धोनी है और यही तसल्ली रखनी है कि कोई जगह खुश्क ना रह गई हो। उसके बाद आपने अपने जिस्म का बायां जो तरफ है वो धोना है, ये लेफ़्ट साइड धोनी है और ये तसल्ली रखनी है कि आपकी कोई जगह भी खाली नहीं रह गई। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर आप दायां हिस्सा धो रहे हैं और आपको याद आया है कि कान का कोई हिस्सा खुश्क रह गया है तो आप यहाँ से निकल के फिर सर धोना शुरू कर दें, तो इस तरह ये जो गुस्ल है ये सही नहीं है। आपको फिर दोबारा सिरे से गुस्ल करना पड़ेगा और सर और बदन को, सर और गर्दन को धोना पड़ेगा, ताकि जो तरतीब है ये इसलिए तरतीबी गुस्ल है कि तरतीब में रियायत नहीं है कि जब आपने सर और गर्दन धोनी है तो ये तरतीब आपने अपने पास रखनी है कि जब ये धो रहे हैं तो मुकम्मल यकीन हो कि इसमें कोई जगह खुश्क नहीं रह गई है। और फिर अपना दायां तरफ फिर अपना बायां तरफ धोएं और नीचे तक पाँव तक जो एक साइड बनती है इंसान की, ये हिस्सा है दाएं तरफ, ये हिस्सा है बाएं तरफ, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि कोई चीज़ खुश्क न रह गई हो। जो लोग शावर में नहाते हैं, बाल्टी से नहीं शावर से नहाते हैं, तो उनके लिए ये है कि अपने जब बदन को आप एक मरतबा मुकम्मल तौर पे धो चुके हैं, उसके बाद जब गुस्ल की जुनाबत की नीयत करते हैं तो उस नीयत में जब आप गुस्ल करने लगते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आपने शावर के नीचे आप अपने सर और गर्दन को लेके जाएं। ये मुकम्मल तौर पे अच्छी तरीके से धोने के बाद जब ये तसल्ली हो जाए कि धुल चुका है तो फिर अपने आप को शावर से बाहर निकालें और शावर से बाहर निकालने के बाद फिर शावर के नीचे अपने दाएं हिस्से को लेके जाएं और उस जगह को, दाएं हिस्से को धोएं। जब ये तसल्ली हो जाए कि दायां हिस्सा भी धुल चुका है तो फिर आप अपने आप को शावर से बाहर निकालें और फिर बायां हिस्सा धोने के लिए आप दोबारा शावर के नीचे जाएं। तो ये है गुस्ले तरतीबी, जो पानी में गोता लगा के भी किया जा सकता है, लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से हम आपको यहाँ तक बताते हैं। इर्तमासी की तफसील, गुस्ले इर्तमासी, गुस्ले जुनाबत जैसे बताया कि दो तरीके से किया जाता है, गुस्ले तरतीबी और गुस्ले इर्तमासी। अब इर्तमासी के भी दो तरीके हैं, दफ़ई और तदरीजी, तो उनका ज़िक्र हम फिर कभी करेंगे। आज जो अमूमी गुस्ल किया जाता है गुस्ले तरतीबी, वो हम आप तक बता चुके हैं। और इससे पहले ये है कि गुस्ल जुनाबत करने से पहले ज़रूरी होता है कि इंसान जो है वो पेशाब कर ले, क्योंकि पेशाब करना ज़रूरी है गुस्ल जुनाबत से पहले, ताकि अगर पेशाब की नाली में कोई रुतूबत रुकी हुई है तो वो निकल जाए और ज़ायल हो जाए। यहाँ तक के लिए आज की वीडियो इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए कोई नए टॉपिक पे, तब तक के लिए वस्सलाम, बहुत शुक्रिया।